हेलो फ्रेंड। आज आपकी पंचायती राज की तीसरी क्लास है। पंचायती राज में आप आरजीएसए के बारे में पढ़ रहे थे। आरजीएसए के अंतर्गत जितनी सारी योजनाएं थी आपने उन्हें पढ़ा था। आज आप एसडीजी के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि मैंने इसके बारे में कुछ हिंट आपको दे दिया था। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ाया था। आज इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपने पिछली क्लास में देखा था आरजीएसए का जो मेन उद्देश्य था वो था पंचायतों के दायरे में आने वाले सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करना और पंचायतों की शासन व्यवस्था को विकसित करना। सतत विकास के लक्ष्य को हम शॉर्ट फॉर्म में एसडीजी कहते हैं। एसडीजी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये 17 हैं, इसीलिए हम इसे एसडीजी 17 के नाम से जानते हैं। इसकी बैठक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा होता है। इसकी बैठक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा होता है। 2000 से 2015 तक एसडीजी के पहले आपका एसडीजी था। सॉरी, एमडीजी था। एसडीजी के पहले एमडीजी, उसके बाद एसडीजी हुआ। इसमें 8 गोल्स थे। इसमें कितने हैं? इसमें 17 गोल्स हैं। संयुक्त राष्ट्र ने जो संयुक्त राष्ट्र है उसने 15 वर्ष के लिए 2000 से 2000 से 2000 से 2015 कितना? 2015 तक 15 वर्षों के लिए 8 गोल्स को निर्धारित किया था। एमडीजी का जो फुल फॉर्म था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। क्या था? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। एमडीजी का पूर्ण रूप था जिसको संयुक्त राष्ट्र ने निर्धारित किया था। जो भी सदस्य देश इस पर हस्ताक्षर करेंगे वह इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने यहाँ नीतियों का निर्माण कर पूरा करेंगे। ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कथन था। आप देखिए आगे जो मैंने आपको बताया है वो यहाँ पे मैंने लिखा है। देखिए 15 वर्षों के लिए एमडीजी का पूर्ण रूप क्या है। ये 2015 में इनकी समयावधि पूरी हो चुकी है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। एमडीजी का जो 8 गोल्स थे वो कौन कौन से थे आप यहाँ पे देखिए। पहला था गरीबी और भुखमरी उन्मूलन। क्या था? गरीबी और भुखमरी उन्मूलन। दूसरा पॉइंट क्या है? सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। क्या है? सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। तीसरा पॉइंट है लिंग समानता को स्थापित करना व महिलाओं को बढ़ावा देना। महिलाओं जो सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। चौथा पॉइंट है आपका शिशु मृत्यु दर को कम करना। क्या है? शिशु मृत्यु दर को कम करना। पांचवा पॉइंट है आपका मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। क्या है? मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। एचआईवी एवं एड्स, मलेरिया व अन्य बीमारियों से निजात पाना। छठा पॉइंट है। सातवां पॉइंट है आपका पर्यावरण सतत संरक्षण एवं संवर्धन। आठवां पॉइंट है आपका वैश्विक विकास हेतु
संबंध स्थापित करना। अपने ये 8 गोल देखे जो एमडीजी के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, एमडीजी के बाद संयुक्त राष्ट्र ने 17वीं बैठक में पूरे विश्व के सामने ये लक्ष्य रखा। कौन सा लक्ष्य? एसडीजी 17 का, जो आपका 2015 से 2030 तक लागू होगा। 2015 से 2030, अगले 15 वर्ष तक। जैसे 2000 से 2015 तक एमडीजी, उसके बाद एसडीजी आपका 2015 से 2030 तक। इसमें 193 देश ने स्वीकार किया था किसको? एसडीजी 17 को लगभग 193 देशों ने स्वीकार किया था और यह 1 जनवरी 2016 से लागू हो गया। इसकी समीक्षा 44 देश ने की थी। कितनी? 44 देश ने की थी और भारत भी इसमें शामिल था। इसका जो टैगलाइन था वो था आपका ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द एजेंडा 2030 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द एजेंडा 2030 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास का अर्थ होता है संसाधनों का इस तरह से उपयोग करना कि भावी पीढ़ी भी उससे लाभान्वित हो सके। क्या था? संसाधनों का इस तरह से उपयोग करना कि भावी पीढ़ी भी उससे लाभान्वित हो। अब आगे देखेंगे हमारे 17 लक्ष्य कौन कौन से थे। सत्रह लक्ष्य आपके, पहला लक्ष्य है गरीबी उन्मूलन, दूसरा भूखमरी समाप्ति, तीसरा है स्वास्थ्य, चौथा शिक्षा, पांचवा लैंगिक समानता, छठा स्वास्थ्य और पानी का सतत प्रबंध, सातवां देखिए आप ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा। आठवां है निरंतर समावेशी सतत आर्थिक विकास एवं पूर्ण रोजगार। नौवां है आपका औद्योगिक विकास। दसवां है असमानता को समाप्त करना। 11वां है सुरक्षित, टिकाऊ एवं मजबूत मानव बस्तियों का निर्माण। 12वां आपका जलवायु परिवर्तन सजग जागरूक रहना। क्या है? जलवायु परिवर्तन सजग जागरूक रहना। 13वां है स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न विकसित करना। 14वां है आपका समुद्री संसाधनों का संरक्षण एवं उपयोग। 15वां है आपका स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली विकसित करना। 16 शांतिपूर्ण एवं समावेशी समितियों का बढ़ावा देना। 17 है वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। 17 लक्ष्य हैं आपके एसडीजी 17 के अंतर्गत, जिसको आप ध्यान में रखेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए आप। गरीबी उन्मूलन, भूखमरी समाप्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छता और पानी का सतत प्रबंध, ऊर्जा, निरंतर समावेशी सतत आर्थिक विकास एवं पूर्ण रोजगार, औद्योगिक विकास, असमानता को समाप्त करना, सुरक्षित, टिकाऊ एवं मजबूत मानव बस्तियों का निर्माण, जलवायु परिवर्तन सजग जागरूक रहना, स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न विकसित करना, समुद्री संसाधनों का संरक्षण एवं उपयोग, स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली विकसित करना, शांतिपूर्ण एवं समावेशी समितियों को बढ़ावा देना, वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। ये 17 है एसडीजी के अंतर्गत। एमडीजी के अंतर्गत आपके जो 8 पॉइंट है वो देख लीजिए। गरीबी और भुखमरी उन्मूलन, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, लिंग समानता को स्थापित करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, एचआईवी एवं एड्स, मलेरिया व अन्य बीमारियों से निजात पाना, पर्यावरण सततता, संरक्षण व संवर्धन। 8वां है वैश्विक विकास हेतु संबंध स्थापित करना। ईएमडीजी हो गया और एसडीजी हो गया आपका, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एमडीजी 2000 से 2015 तक था, एसडीजी आपका 2015 से 2030 तक का एजेंडा है। मेरे ख्याल से आपको एसडीजी के बारे में अच्छे से
जानकारी मिल गई होगी, आपने अच्छे समझा भी होगा। आप इस पीडीएफ को 1 से 2 बार पढ़िएगा, इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आपके जितने डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जिसमें आप पैसा 1996 के बारे में पढ़ेंगे, जो आरजीएस के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला टॉपिक आपका ये होगा, इस क्लास को जरूर ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद।